दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं बनावट के आधार पर सेंटेंस कितना होता है और कैसे बनता है। और सुनिए दोस्तों ध्यान से, आज हम लोग बनावट के आधार पर सेंटेंस के बारे में इतने सुंदर से इतने विस्तार से समझेंगे ताकि आप लोग का किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे असम टेट हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम में, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आए तो आप लोग समझ सके और बना भी सके। तो मैं ऐसे प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बहुत सुंदर से बहुत कम समय में आप लोग समझ सकेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। बनावट के आधार पर सेंटेंस चार तरह का होता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक और नाम है मिक्स सेंटेंस। जान लीजिएगा कि इंग्लिश में स्ट्रक्चर के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर सेंटेंस चार तरह का होता है। और भी सेंटेंसेस बहुत होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन एक एक करके सुंदर से विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, कैसे हम समझ पाएंगे कि यह सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है कि कैसा सेंटेंस है। पहले तो सुनिए रूल नंबर 1। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए राम इज ए गुड टीचर। अब यहाँ देखिए आप लोग, राम क्या है? सब्जेक्ट है। कितना है? सब्जेक्ट। इसमें आप लोग का एक है सब्जेक्ट और इज जो है फाइनाइट वर्ब है। एक फाइनाइट वर्ब और एक है सब्जेक्ट। किसी वाक्य में जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा उसको हम लोग समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। दूसरी बात, और कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी होता है। जैसे यहाँ देखिए ब्रेड एंड बटर इज ए गुड फूड, यानी कि रोटी और माखन बहुत अच्छा खाना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ब्रेड एंड बटर क्या है? दो है। सब्जेक्ट कितना है? दो है ना। ब्रेड एंड बटर यहाँ पर दो है सब्जेक्ट, लेकिन एक क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। पहले वाला में था एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, और दूसरा इसमें है दो सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। और देखिए सब्जेक्ट के पार्ट हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन, किसको कहते हैं? सुन लीजिए। प्रेडिकेट देखिए सब्जेक्ट का राइट साइड में सब्जेक्ट राम है ना, राम के बाद जो है इज है, चाहे जो भी हो, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट में जितना होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी वर्ब के बाद जितना भी लंबा वाक्य हो जाए सबको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सिंपल सेंटेंस में एक रहेगा सब्जेक्ट और दूसरा रहेगा प्रेडिकेट। अब चलते हैं नंबर 3 में। कभी कभी सेंटेंस में एक से अधिक शब्दों का भी सब्जेक्ट होता है। दोस्तों एक से अधिक शब्दों का सब्जेक्ट होता है। अब कहेंगे शब्द कैसा है? सुनिए। जैसे मान लीजिए यहाँ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब यहाँ पर द अर्थ है, द है ना, द है अर्थ है, यानी कि दोनों एक ही है। यानी कि द जो है आर्टिकल है, डिटरमाइनर से यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है। ये अर्थ के पहले द है ना, द अर्थ, दो शब्द है ना, लेकिन सब्जेक्ट होगा एक ही कहेंगे। शब्द दो दिख रहा है, द भी दिख रहा है, द अर्थ भी दिख रहा है। यहाँ द मून हो, द सन हो, द अर्थ हो, द स्काई हो, यानी कि डिटरमाइनस किसी भी नाउन के पहले दिया गया हो तो उसको शब्द कहेंगे, उसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। सब्जेक्ट ये था ब्रेड एंड बटर, राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, गीता एंड सीता। यदि ऐसा हो एंड से जुड़ा हुआ हो तो उसको दो कहेंगे सब्जेक्ट। लेकिन अगर एक से अधिक शब्द हो तो उसको भी एक ही मानते हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो द अर्थ जो है दो शब्द है ना, लेकिन एक ही है सब्जेक्ट। वर्ब मूव फाइनाइट वर्ब है ना। अब सुनिए देखिए ऑल द बॉयज आर कॉमिंग हेयर,
सभी लड़के यहाँ आ रहे हैं। ऑल द बॉयज, इसमें कितना है शब्द है? ऑल एक शब्द है, द एक शब्द है, बॉयज एक शब्द, इसमें 3 शब्द हो गया। यानी कि 3 शब्द हो या 4 शब्द हो, लेकिन सब्जेक्ट कहेंगे एक ही कहेंगे, शब्द इसको कहेंगे। सेंटेंस में कभी कभी एक से अधिक शब्दों का भी सब्जेक्ट होता है ना, और एक से अधिक सब्जेक्ट भी होता है, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन। तो इसलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ है द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इज कमिंग हेयर। असम के चीफ मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, इसमें कितना है शब्द? एक द है, चीफ है, मिनिस्टर है, ऑफ है, असम, लेकिन सब्जेक्ट होगा एक ही कहेंगे। ये टोटल को मिला करके सब्जेक्ट बनेगा एक ही। वर्ब कितना है? 2 है, इज और कमिंग। और सुनिए, कभी कभी सिंपल सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब भी कि सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट या एक से अधिक सब्जेक्ट या एक शब्द का हो सब्जेक्ट या एक से अधिक शब्द का हो सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, उसको कहते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। एकदम सीधा सा बात है। सीइंग द टाइगर आई रेन अवे, बाघ को देखते ही मैं भाग गया। अब आप लोग कहेंगे सीइंग द टाइगर क्या है? सब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है आई है। रेन क्या है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन सीइंग द टाइगर क्या है? यानी कि बाघ को देखते ही मैं भाग गया। यार, हैविंग सीन द हंटर द टाइगर रेन अवे, शिकारी को देखते ही बाघ भाग गया। तो यहाँ पर देखिए सीइंग द टाइगर या सीइंग द हंटर, ऐसा कोई भी सेंटेंस। सीइंग द टाइगर आई रेन अवे, बाघ को देखते हुए मैं भाग गया। सीइंग द टाइगर जो है यहाँ पर ये है क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ है व्हाट शी डज इज डिफिकल्ट टू नो, वह क्या करती है जानना मुश्किल है। ये भी सिंपल सेंटेंस है, लेकिन सब्जेक्ट एक या 2 होगा, लेकिन वर्ब एक ही होगा। सेंटेंस एक होता है। यहाँ पर है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब आप कहेंगे वॉकिंग क्या है? वॉकिंग भी सब्जेक्ट है, लेकिन जेरेंड के रूप में है। फिर यहाँ पर दूसरा टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन इन्फिनिटिव के रूप में है। वॉकिंग भी है, सब्जेक्ट है, लेकिन जेरेंड के रूप में है। अब यहाँ पर देखिए, अब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब स्लो एंड स्टेडी क्या है? ये फ्रेज है। व्हाट शी डज इज डिफिकल्ट टू नो, क्लाउज कहेंगे इसको, एक नाउन के रूप में, एक प्रोनाउन के रूप में, एक एडजेक्टिव के भी रूप में होता है। द रिच आर हैप्पी। अब यहाँ मान लीजिए है कि द रिच आर हैप्पी, द रिच क्या है? एडजेक्टिव के रूप में है। नाउन अंडरस्टूड भी बोलते हैं, एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, जेरेंड के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में, क्लाउज के रूप में, फ्रेज के रूप में 7 तरह से एक सब्जेक्ट मिल सकता है। लेकिन सबको बोलते हैं कि तो वह नाउन होगा, कि तो वह प्रोनाउन होगा, 2 ही होगा सब। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग सीखते हैं कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। हम लोगों को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने के पहले एक रूल समझना होगा। वह रूल है क्लाउज का। क्लाउज के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में समझना और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से समझना बहुत मुश्किल होगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं, अलग से वीडियो बनाएंगे क्लाउज के लिए, तो बहुत विस्तार से सीखेंगे उसमें। लेकिन इसमें कुछ कुछ समझ लीजिए कि क्लाउज कैसा होता है। कि आई मेट अ बेगर हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक भिखारी से मिला जो कि अंधा था। अब सोचिए इसमें हम लोग कैसे कहेंगे क्लाउज क्या है। क्लाउज इज 3 काइंड्स। पहला है प्रिंसिपल क्लाउज, इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज, मेन क्लाउज, ये तीनों एक ही चीज़ है। प्रिंसिपल क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज, मेन क्लाउज, तीनों शब्द एक ही है। दूसरा है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, और इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट को हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज के भी नाम से जानते हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लाउज,
तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये है 3 है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि प्रिंसिपल यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंड क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस के रूप में कि आई मेट अ बेगर हु वाज ब्लाइंड। मैं एक भिखारी से मिला जो अंधा था। और अब सोचिए इसमें 2 सेंटेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक आई मेट अ बेगर, यहाँ से यहाँ तक एक है सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस ज्वाइन हुआ है हु वाज ब्लाइंड जो अंधा था। तो यह देखिए जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि कंप्लीट मैसेज जा रहा हो, मतलब पूरी बात समझ में आ जाए, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज यानी कि मेन क्लाउज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाउज। यानी कि यह सेंटेंस किसी दूसरे क्लाउज पर आश्रित नहीं रहता है, डिपेंड नहीं रहता है, भरोसामंद नहीं रहता, वो खुद अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है। जैसे कि आई मेट अ बेगर, मैं एक भिखारी से मिला, ये वाक्य जो है क्या है, पूर्ण रूप से कंप्लीट है ना, ये पूरा कंप्लीट है। ये जो सेंटेंस है पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई भी अधूरा नहीं है। आई मेट अ बेगर, मैं एक भिखारी से मिला। लेकिन जो इसके साथ और जो सेंटेंस है हु वाज ब्लाइंड जो अंधा है, यह कंप्लीट नहीं है। इसके लिए इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए इसका दूसरे प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड रहना पड़ता है। यानी कि जो सेंटेंस किसी प्रिंसिपल क्लाउज या दूसरे क्लाउज पर डिपेंड होता है उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज। तो हु वाज ब्लाइंड जो है ना, ये इसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट के भी नाम से जानेंगे। लेकिन जो आई मेट अ बेगर है, मैं भिखारी से मिला, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज के नाम से भी जानेंगे और मेन क्लाउज के भी नाम से जानेंगे और इंडिपेंडेंट क्लाउज के भी नाम से जानेंगे। लेकिन हु वाज जो ब्लाइंड है, जो अधूरा है, आधा पैर का है, उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहता है, ये बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कॉन्सेप्ट कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और क्या है और कैसे हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि 2 और मोर देन 2 प्रिंसिपल क्लाउज जिस सेंटेंस में होगा उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग सीखते हैं। सीता वाज सिंगिंग, रीता वाज डांसिंग। 2 है ना सेंटेंस। यहाँ पर सीता वाज सिंगिंग जो वाक्य है ये भी पूरा अपने आप में कंप्लीट है ना, और रीता वाज डांसिंग, रीता नाच रहे थे, ये भी अपने आप में पूरा कंप्लीट है। यानी कि किसी दूसरे पर ये डिपेंड नहीं है। जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा, सुनने वालों को यदि कंप्लीट मैसेज दे दे तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये किसी दूसरे पर डिपेंड रहता नहीं है, यानी कि अपने आप में यह पूरा कंप्लीट होता है। मोहन वाज गोइंग टू स्कूल, सोहन वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। मोहन स्कूल जा रहा था, सोहन स्कूल से आ रहा था। ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। गॉड मेड द अर्थ ओशन, अ मैन मेड द विलेज टाउन सिटी स्टेट कंट्री। यानी कि भगवान ने धरती बनाया, समुद्र बनाया, आदमी बनाया, लेकिन मानव आदमी ने गांव, शहर, टाउन, राज्य और देश बनाया। तो इसको हम लोग जब जोड़ देंगे कंजक्शन एंड से, तो यहाँ पर गॉड मेड द अर्थ ओशन एंड मैन मेड द विलेज टाउन सिटी एंड स्टेट कंट्री। यानी कि सीता वाज सिंगिंग एंड रीता वाज डांसिंग। दोनों सेंटेंस को जब कंजक्शन एंड से जोड़ते हैं तो यह बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सीखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा होता है जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज हो और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुन लीजिए। यानी कि कोई भी वाक्य
और उसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज है। प्रिंसिपल का मतलब इंडिपेंडेंट क्लाउज, जो दूसरे पर डिपेंड ना हो, खुद स्वतंत्र हो। यानी कि एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज जिस वाक्य में होगा उसी को कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे, हम चलते हैं, आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं। इफ़ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं आपको सहायता करूँगा। अब यहाँ देखिए, इफ़ यू कम टू मी सेंटेंस कितना है, 2 है ना, लेकिन एक सेंटेंस इसमें कंप्लीट है और एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अब आप लोग बताइए तो थोड़ा कि इसमें कौन सा है कंप्लीट और कौन सा है अनकम्प्लीट। देखिए, जो आई शैल हेल्प यू, मैं आपको सहायता करूंगा, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण रूप से यह कंप्लीट है और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। यह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये है डिपेंड। इफ़ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आओगे, यानी कि इसमें कुछ अधूरा वाक्य है, इसको पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर इसको डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी कि जिस सेंटेंस को पूरा अर्थ समझने के लिए दूसरे क्लाउज पर डिपेंड रहना पड़े उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसमें जो है इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, इसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। जो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। ही सेज, वह कहता है, दैट ही डज नॉट नो, कि वह नहीं जानता, हु किल्ड हिज फादर, उसके पापा को किसने मारा। इसमें 3 है सेंटेंस, आप लोग ध्यान से देखिए। तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन है और सब ऑर्डिनेट कौन है, कौन प्रिंसिपल है और कौन सब ऑर्डिनेट है। सुन, ही सेज क्या है, कंप्लीट सेंटेंस, वह कहता है, तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। दैट ही डज नॉट नो को भी कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और हु किल्ड हिज फादर, उसके पापा को किसने मारा, इसको भी कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। खूब ध्यान से सुनिएगा। ही सेज, वह कहता है, यह है प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। और दैट ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, इसको भी कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज। और हु किल्ड हिज फादर, उसके पापा को किसने मारा, इसको भी कहेंगे डिपेंडेंट क्लाउज या सब ऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज एक ही है, और प्रिंसिपल क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज और मेन क्लाउज एक ही है। ये भी ध्यान रहे आप लोगों को ठीक से। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी है सीखना है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यदि एक साथ आए तो उसको हम कैसे समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सीखिए कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों एक साथ हो तो उसे हम कैसे सीखेंगे। अभी तक हम लोग सीखे हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और क्लाउज भी सीखे हैं, लेकिन अब सीखने जा रहे हैं हम लोग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज हो और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो उसको कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मिक्स सेंटेंस। अब यहाँ है व्हेन द बेबी वाज kidnapped, her mother was cooking the food and the father was watching the TV। जब बच्चा का किडनैपिंग किया गया तो उसकी माँ खाना बना रही थी और उसके पापा टीवी देख रहे थे। इसमें 3 है सेंटेंस। व्हेन द बेबी वाज किडनैप्ड, जब बच्चा का अपहरण किया गया, एक है सेंटेंस है। तो उसकी माँ खाना बना रही थी, हर मदर वाज कुकिंग द फूड, उसकी माँ खाना बना रही थी, एक ये है। दूसरा है सेंटेंस एंड द फादर वाज वाचिंग द टीवी, ये है तीसरा सेंटेंस, उसके पापा टीवी देख रहे थे। इसमें 3 है सेंटेंस। तो इसको देखिए, अगर जिस सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लाउज हो और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा उसी को तो कहेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोस्तों। और कुछ इतना हार्ड नहीं है, अगर ध्यान से शुरू से समझेंगे अगर अच्छी तरह से तो ये कुछ भी नहीं है, नथिंग इज।
ये हुआ हम लोग का आज में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वॉइस का, नारेशन का, टेंस का, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन। ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।